देखिए बिल्कुल, अब जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ऐसे में यहाँ पर अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी की अगर बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है और इस बार ये देखा गया कि वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत तो हासिल की, लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अजय राय से अगर उन्हें हार का सामना करना भी पड़ा है, तो कुछ ही अंतर से हार यहाँ पर अजय राय जो है वो हारते हुए दिखाई दिए। तो इससे साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चेहरे का जादू था, जो 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, अब ये कहा जा रहा है कि इस बीते लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले जो समय में लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें शायद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की राजनीति कर रही है और धर्म की राजनीति करते हुए इस बार नतीजे भी यही रहे कि उन्होंने अयोध्या से हार का सामना किया। यही कुछ ऐसा नजर आता है कि पीएम मोदी का जिस तरह का दौर रहा है 10-15 साल का, अगर आप देखें खासकर जो केंद्र की राजनीति में, तो वो बड़ा अनोखा और बहुत पावरफुल दौर रहा है। लेकिन देखिए वही होता है कि जब आपकी उम्र ढलती है, तमाम तरह से आप आगे बढ़ते हो, तो आपके विकल्प भी कहीं ना कहीं तलाशने के लिए लोग लग जाते हो। यही बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का विकल्प भी बीजेपी के अंदर ज़रूर तलाशा जाएगा। और देखिए इसमें कई नाम ऐसे हैं जो निकल कर सामने आते हैं, चाहे आप सीएम योगी की बात कर सकते हैं, नितिन गडकरी की बात कर सकते हैं, अमित शाह की बात कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर सकते हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो वाकई उनकी जगह ले सकते हैं। और देखिए वही होता है कि उम्र के साथ में चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम पद के कह सकते हैं कि बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में उनको ये पद छोड़ना है, इसके बाद फिर किसी को आना है। लेकिन आज जिस तरह से उनका ये दौर रहा, और देखिए आरएसएस का जिस तरह की भूमिका की आपने बात की, तो आरएसएस अगर डायरेक्टर है तो बीजेपी को आप एक्टर के तौर पर देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन वो देंगे वही बीजेपी करती हुई नजर आती है। और देश में एक बार फिर चुनावी शंखनाद देखने को मिलने वाला है। जी हां, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, चुनाव की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, या ये कहा जाए कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के हर राज्य में जाते हैं, रैली करते हैं, 400 पार का नारा भी देते हैं, लेकिन जब तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो रिजल्ट उसके उलट था। 400 पार तो छोड़िए, बीजेपी सही ढंग से 250 भी पार नहीं कर पाई, 300 तक का आंकड़ा भी नहीं आया। ऐसे में यही सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू का साथ लिया गया, तब जाकर सरकार बनी। लेकिन एक बात यह भी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान निकलकर सामने आया है, क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो विजन रखे थे वो तो फेल साबित हो ही गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है और आने वाले समय में फिर से जब चुनाव होंगे तो क्या चेहरा पीएम मोदी का ही रखा जाएगा, या उसके लिए तैयारियां योगी आदित्यनाथ के लिए कर दी गई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे तमाम सहयोगी और एक एक करके उनसे जानेंगे क्या वाकई मोदी मैजिक खत्म हो गया है, और अगर खत्म हो गया है तो देश की जनता अब किस पर भरोसा करे। और सबसे अहम बात अगर मैं बात करूं, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता, बहुत सीनियर लीडर, जिनकी कई बड़ी उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक तरफ बिठा दिया गया, क्या अब तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वही है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद मेरे खास सहयोगी सिराज भाई। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालात जो हम देख रहे हैं, क्या उसे देखकर ये कहा जाए कि मोदी मैजिक तो खत्म हो ही गया है और इसके साथ ही जनता भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा करना बंद कर चुकी है?
जी देखिए, करीब तीसरी बार जो है मोदी सरकार बनी है और जाहिर सी बात है कि एक किसी भी सरकार को एक लंबा समय होता है तो जनता कहीं ना कहीं मुंह मोड़ना शुरू कर देती है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, वो नारा पूरी तरीके से ज़मीनी तौर पर फेल होता हुआ नजर आया। और हालत ये हो गई कि एनडीए पूरा जो एनडीए दल है वो 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके के मुद्दे और जिस तरीके से जो राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी की, उसको जनता ने नकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, आप देखिए कि फैजाबाद लोकसभा सीट हारना जो कि अयोध्या के अंतर्गत आता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भुला पाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही देखिए कि वहां पर महज 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप देखिए कि बिहार में 10 सीटों का नुकसान होता है। इसके अलावा हरियाणा में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, तमाम जो राज्य हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 250 का आंकड़ा भी छू नहीं पाती है। और इसी से अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं एक लंबा कार्यकाल होता है तो जाहिर सी बात है जनता ने अब नकारना शुरू कर दिया है। मोदी जो मैजिक था, ये पूरा का पूरा जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, ये मोदी चेहरे के ऊपर लड़ा गया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी मैजिक कम हुआ है। जी, मैं एक सवाल और आपसे लूंगा। और देखिए, हमारे सहयोगी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने फैजाबाद का जिक्र किया। फैजाबाद जो अयोध्या जिसको बनाया गया, वहां से बीजेपी का चुनाव हारना। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी अयोध्या से ही चुनाव नहीं हारती है, बद्रीनाथ से भी चुनाव हार जाती है। उसके बाद ऐसे सवाल खड़े होने लगते हैं कि धार्मिक जगहों पर बीजेपी क्यों हार रही है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं सिराज, जिस तरीके का भी फैसला हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। नेम प्लेट का जो विवाद पूरा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में चल रहा था। तमाम बड़े बड़े मौलाना, तमाम बड़े बड़े धर्म गुरु, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम देख रहे हैं कि समाज एक और जहां खुश है, तो वहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कोर्ट ने यह कह दिया है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस खाने की लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि खाना आपके पास क्या क्या है, उसको देखकर लोग समझ जाएंगे। तो क्या माना जाए, योगी सरकार ने जो तुगलकी फरमान सुनाया था, उसके बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद ये देखा जा रहा है कि हाँ, भले ही सरकार कोई भी कदम उठाए, लेकिन कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाया जाता है तो न्याय मिलता ही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहना चाहिए। और जिस तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार का ये जो फरमान आया था, इसके खिलाफ सिर्फ मौलाना या फिर तमाम जो धर्मगुरु थे उन्होंने ही बयान जारी नहीं किए, या फिर विपक्ष के नेताओं ने। आप देखिए कि एनडीए के सहयोगी दल, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें या फिर जयंत चौधरी की बात करें, इन्होंने जो है खुले तौर पर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। और जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक तौर पर धर्मों के आधार पर बांटने का एक प्रयास है। और जाहिर सी बात है, ये छुआछूत को जन्म देने का प्रयास है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ज्यादा अहम हो जाता है, खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, वहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बाकायदा हमारे सहयोगी सिराज, जिन्होंने ये बारीकी से समझाया और बताया कि धर्म और जाति की लड़ाई में तमाम बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होती है, जिनमें चिराग पासवान की एंट्री होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी, उनकी भी एंट्री होती है। विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान सामने आता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस संभालने जा रही है? क्या बीजेपी की कमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथ में आ जाएगी? सवाल ये भी रहेगा, क्या आने वाले समय के अंदर ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, वो चेहरा अब बदल सकता है? तो तस्वीरें लगातार बदल रही हैं, हालात लगातार बदल रहे हैं। चुनाव चाहे उपचुनाव हो, चुनाव चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के चुनाव होता है। हमारे और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा समय की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके चेहरे पर अभी चुनाव लड़ा, हो सकता है वो चेहरा अब बदल दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कतार में दिखाई भी दे रहे हैं, एक फरमान जो उन्होंने जारी किया, ये बताया कि वो हिंदुओं के कितने बड़े समर्थक हैं। तो क्या ये देखा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ये बात मान रहे हैं कि मोदी मैजिक वाकई अब खत्म तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा चेहरा लाने की जरूरत है? जी
देखिए बिल्कुल, अब जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ऐसे में यहाँ पर अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी की अगर बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। और इस बार ये देखा गया कि वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत तो हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अजय राय से अगर उन्हें हार का सामना करना भी पड़ा है तो कुछ ही अंतर से हार, यहाँ पर अजय राय जो है वो हारते हुए दिखाई दिए। तो इससे साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चेहरे का जादू था, जो 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, अब ये कहा जा रहा है कि इस बीते लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले जो समय में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें शायद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की राजनीति कर रही है। और धर्म की राजनीति करते हुए इस बार नतीजे भी यही रहे कि उन्होंने अयोध्या से हार का सामना किया। अयोध्या से जहाँ उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वो जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, अयोध्या पे उन्होंने मंदिर पूरी तरीके से बना भी नहीं था। यहाँ पर अगर शंकराचार्य की बात की जाए तो वो इसके खिलाफ दिखाई दे रहे थे कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, उससे पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष निशाना साध रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या ये कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है मंदिर बनने से पहले ही, तो बात कहीं ना कहीं सही साबित होती दिखाई दी है। क्योंकि अयोध्या से जनता ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है, उन्हें विचार करने की ज़रूरत है कि धर्म की राजनीति पर यहाँ पर ध्यान ना दे, यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें और कोई नया चेहरा, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो इस बार उनकी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, समझने वाली बात क्या है, मोदी मैजिक खत्म क्यों हो गया, या मोदी मैजिक का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात हम देख रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बनकर सामने आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार 400 पार का नारा तो दे ही रहे थे, इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु राम भगवान का मंदिर अयोध्या में जिसे बनाया गया, उसके दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की गई। लिहाजा चुनाव में बुरी तरह से झटका लगना, सीटों का कम आना और साथ ही साथ इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा मिलना, ये तमाम पहलू इस और बताते हैं कि जनता अब विपक्षी पार्टियों की तरफ ध्यान दे रही है। मेरे साथ एडमिन सर मौजूद हैं। सर, अभी हम और आप चर्चा कर भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, मोदी मैजिक अगर खत्म हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस की अगर जिक्र कर ले तो वो जिस तरीके से अभी उनका बड़ा बयान मोहन भागवत जी का आता है, और मैं लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र कर रहा था आपसे, तब आपने जिक्र भी किया कि हाँ एक वक्त में शायद उनको जिस तरीके से अलग रखा गया, तो शायद अब तैयारी पीएम मोदी को लेकर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए राहुल, और जाहिर बात है कि हर उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है, लेकिन जैसे ही वो अस्त होता है लोग उसके बारे में बात करना उतना उचित नहीं समझते। और देखिए हर चीज़ का एक दौर होता है, एक समय होता है, और यही कुछ ऐसा नज़र आता है कि पीएम मोदी का जिस तरह का दौर रहा है 10-15 साल का, अगर आप देखें खासकर जो केंद्र की राजनीति में, तो वो बड़ा अनोखा और बहुत पावरफुल दौर रहा है। लेकिन देखिए वही होता है कि जब आपकी उम्र ढलती है, तमाम तरह से आप आगे बढ़ते हो, तो आपके विकल्प भी कहीं ना कहीं तलाशने के लिए लोग लग जाते हो। यही बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का विकल्प भी बीजेपी के अंदर ज़रूर तलाशा जाएगा। और देखिए इसमें कई नाम ऐसे हैं जो निकल कर सामने आते हैं, चाहे आप सीएम योगी की बात कर सकते हैं, नितिन गडकरी की बात कर सकते हैं, अमित शाह की बात कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर सकते हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो वाकई उनकी जगह ले सकते हैं। और देखिए वही होता है कि उम्र के साथ में चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। मोदी जी लगातार तीसरी बार पीएम पद के कह सकते हैं कि बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में उनको ये पद छोड़ना है, इसके बाद फिर किसी को आना है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनका ये दौर रहा, और देखिए आरएसएस का जिस तरह की भूमिका की आपने बात की, तो आरएसएस अगर डायरेक्टर है तो बीजेपी को आप एक्टर के तौर पर देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन वो देंगे वही बीजेपी करती हुई
नजर आती है। और ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि योगी का जिस तरह प्रभाव बढ़ा है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनका नाम पीएम पद की रेस में सबसे आगे जाता हुआ दिखाई पड़े। सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि हिंदुत्ववादी जो छवि बीजेपी की है, उसमें योगी से बड़ा चेहरा बीजेपी के पास दूसरा कोई है नहीं। और दूसरी मुख्य वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश से योगी आते हैं और वहाँ से लगभग 80 लोकसभा सीटें भी आती हैं। तो यही कहा जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे में योगी का पीएम पद के ऊपर सबसे आगे रहना मेरे ख्याल में इन चीज़ों की वजह से ही होगा। और साथ में जिस तरह से उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नज़र आता है, शासन प्रशासन में खासी उनकी तारीफ की जाती है। तो ऐसे में कई कारण हैं जो योगी को इस रेस में सबसे आगे जाता हुआ दिखाई मेरे ख्याल से पड़ते हुए वो नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, बाकायदा सर ने बारीकी से बताया और समझाया भी कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैजिक, मोदी 400 पार, तमाम ऐसे नारे दिए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद काफ़ी चीज़ों में बदलाव देखने को मिल ही रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अब प्रधानमंत्री चेहरे की तरफ खींची जा रही है, और क्या अब उन्हें प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या देश की जनता बहुमत के साथ बीजेपी को वोट करेगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।